पार्टी के पास 134 पार्षद हों, वो पार्टी सदन न चलने दे, सदन में गुंडागर्दी करे, उनके विधायक जाकर जिस प्रकार से कल वहां पर आतिशी जो उनकी विधायक है, जिस प्रकार से वहां पर वो हल्ला कर रही थी, जिस प्रकार से अपने पार्षदों को उकसा रही थी कि आप जाइए और तोड़फोड़ करिए और व्यवधान डालिए, जिस प्रकार से उनके एक और विधायक जरनैल सिंह जी, जिस प्रकार से वो टेबल पर या कुर्सी पर दिखता नहीं था, परंतु वो जमीन से ऊपर खड़े होकर ऐसा लग रहा था वो सदन के अंदर भगड़ा डाल रहे हैं। वो भंगड़े वाले मोड़ के अंदर थे। मुझे वो संजय सिंह याद आ गया, जब संजय सिंह ने पार्लियामेंट में उसी प्रकार की हरकत करी, तो उसी प्रकार का मामला था। ये सब क्यों हो रहा था? 134 पार्षद हो, उसके बावजूद भी वे सदन न चलने दे। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है केजरीवाल साहब, कहीं ना कहीं तो बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ सीधा सीधी एक दिखती है राजनीतिक तौर पर कि जिस प्रकार से चुनाव के पहले टिकटें बेचने की बातें खुलेआम हो रही थी, आम आदमी पार्टी के पार्षदों की टिकटें बेची गई, कैसे पैसे का आदान प्रदान हुआ, ये सबको जग जाहिर है। उसके वीडियो, उसके रिकॉर्ड्स हमारे सामने हैं। हमारे सांसद रमेश बदूड़ी जी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो टिकटें बेची गई, ये सबको जानकारी है। जब वो टिकटें बेची गई और खरीदी गई तो स्पष्ट है जो मेयर का चयन हुआ है, ये भी कोई ऐसे नहीं हो गया होगा। वो इंगित करता है कि मेयर के चयन में भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, तभी तो उनके जो पार्षद हैं हो सकता है उनके साथ ना हो, वो एकजुट ना हो, उनको दिक्कत हो रही हो कि ये जो मेयर का चयन होने जा रहा है इसमें उनके पार्षद उनका साथ देंगे या नहीं देंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनका घर हिला हुआ है, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि कल शपथ ग्रहण हो और शपथ ग्रहण के बाद वहां पर मेयर का, डिप्टी मेयर का चयन हो, क्योंकि दिक्कत तो गड़बड़ तो उनके अंदर है। मैं अपनी ये बात कहकर समाप्त करूंगा। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, ये दिल्ली की जनता की लड़ाई है। हमारे पार्षद भी लड़ेंगे, हमारे विधायक भी लड़ेंगे, हमारे सांसद भी लड़ेंगे और पूरी की पूरी पार्टी। ये लड़ाई सड़क से लेकर, विधानसभा से लेकर, संसद से लेकर और कॉर्पोरेशन के सदन तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी और डट कर लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। 34 पार्षद आए तो उन्होंने कहा कि निगम में भी हाउस ऐसे ही चलेगा, विपक्ष को बोलने नहीं देना, विपक्ष को काम नहीं करने देना, विपक्ष अगर कोई बात उठा रहा है तो वो सुनने नहीं देना, और अगर वो ज्यादा बोलेंगे तो कल मार्शल नहीं था तो वो खुद मार्शल बन गए और मार्शल बन के मारपीट शुरू कर दिया। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आपको अपने पार्षदों पे शर्म आनी चाहिए। आपको अपने पार्षदों पे यह सोचना चाहिए कि आप आए थे बड़े बड़े काम करने के वादे से और पहले दिन ही आपने किसी के हाथ तुड़वा दिए, किसी के पैर तुड़वा दिए। कमाल हो गया जब हमने देखा कि डायस लेके भाग रहे थे, हमने देखा कुर्सी उठा के फेंक रहे थे, हमने देखा पीठासीन अधिकारी से फाइल छीनते हुए। क्या आपने पहले दिन अपने पार्षदों को यही शिक्षा देके भेजा था? दो ही चीज हो सकता है, या तो आपने प्लान करके आप अपनी हार को बचाने के लिए हाउस को एडजॉर्न कराया, या आपके पार्षद बड़े गुंडे और मवाली हैं। उनको आता ही नहीं लोकतंत्र में कैसे रहना, उनको आता ही नहीं लोकतंत्र में कैसे बोलना। इस मंच के माध्यम से मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और मैं कहता हूं केजरीवाल जी, होश में आइए। सत्ता के गुरूर में आप इतना मत वाले होइए कि जनता आए और आपको उठा के बाहर फेंके। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अभय जी। अभय जी कह रहे थे उनको शर्म आनी चाहिए, वो तो सारे के सारे बेशर्म है। बेशर्मों को शर्म कैसे आएगी? उन्होंने तो बेशर्मी का शॉल ओढ़ रखा है, और हो सकता है सर्दी रजाई भी ओढ़ रखे तो पता नहीं। तो ऐसे बेशर्मों लोगों को तो हाउस के अंदर तर्कों के आधार पर
हम हरा सकते हैं, उनके विषयों को काट सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ विधायक ओपी शर्मा जी आए, अपनी बात रखें। आरपी सिंह जी जो कि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, मंच पे स्थान ग्रहण करें। ओपी शर्मा जी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज हम सभी लोग केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी के द्वारा कल सदन में जो कुकृत्य उन्होंने किया है, उसके विरोध स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी के सभी चुने हुए विधायक और काउंसलर आज यहां धरने पर बैठे हैं। एक विकृत माओवादी मानसिकता का व्यक्ति, एक विकृत माओवादी मानसिकता का व्यक्ति जो अपने आप को स्वयंभू अनार्किस्ट कहता है, ऐसे केजरीवाल और केजरीवाल जी की पार्टी का संविधान और डेमोक्रेसी में किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। कल सदन में पीठासीन अधिकारी के द्वारा केवल सदस्यों को ओथ दिलाने का जो प्रोटेम स्पीकर होता है, उस पीठासीन अधिकारी के द्वारा यह कार्य चल रहा था। सदन में आम पार्टी का बहुमत होने के बावजूद, क्योंकि केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी के लोगों ने बहुत मोटी मोटी रकम लेकर कॉरपोरेशन के टिकट बेचे हैं, जिससे कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को इस प्रकार की आशंका है कि आम पार्टी के सभी विधायक उनके द्वारा मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए, मेयर के लिए और उपमेयर के लिए जो चुनाव होगा, उसमें उनको वोट नहीं करेंगे। और इस आशंका को देखते हुए संविधान के विपरीत, प्रजातंत्र के विपरीत सदन में जो नंगा नाच केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने किया, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो काम असंवैधानिक तरीके से कल नगर निगम के सदन में हुआ, इस प्रकार के कार्य लगातार दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल, केजरीवाल की पार्टी और उनके स्पीकर के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। आज हम सभी लोग महात्मा गांधी जी की समाधि के समक्ष आज उपस्थित हुए हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि केजरीवाल जी को सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे कि उनका जो अनार्किस्ट रवैया है उसको छोड़कर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के प्रति वो अपना सम्मान व्यक्त करें और संवैधानिक तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कार्य को चलने दें। जय हिंद, जय भारत।